नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ये जो मार्केट का चालबाजी चला ना पिछले एक सप्ताह से, उसको देख के सबको मजा आ गया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया। अभी एक दिन में -6% हुआ था, बाहर का मार्केट भी, भारत का भी। और आज तो मार्केट बंद है भारत का। बाहर के देशों में 9% तक, 10% तक इंडेक्स बढ़ा है। तो किसी को अगर जानबूझ के अगर बॉटम में खरीदना होगा तो -6% पे मान लेते हैं, 94 रुपया पे भाव है, यहां पे खरीदा अगर और +9% तक गया तो 109 रुपया तक आया। तो 15% का सिर्फ मौखिक डंका पीटने से ही ये 15% का गेन हो गया है। आप अगर चेक करेंगे ना, पीछे भूतकाल के पहले, ये जो कोरोना वाला काल था, भूतकाल के पहले पिछले 10 साल से फंड मैनेजर सब जब मिलते थे, लोग बात करते थे, मीटिंग में जाते थे, तो कंपनी से पूछते थे फंड मैनेजर कि आप कैश पे 50% होल्ड पे रखे हैं, इन्वेस्ट कब करेंगे। मतलब भूतकाल से 10 साल पहले तो सब कंपनी के सीईओ बोलते थे कि बेहतर अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कर रहा है, वो साजिश का पार्ट था। वो सब लोग जो है साजिश कब करेंगे, कब सब जगह को लॉक लगाएंगे, उसके बाद जब बॉटम होगा तब खरीदेंगे। तो ये चालबाजी चल रहा था। अभी वाला देखेंगे, अगर न्यूज देखेंगे तो जितने बिलियनर हैं पिछले एक साल 10 महीना पहले काफी स्टॉक सेल करके कैश पे बैठे थे, और जब अपॉर्चुनिटी आएगा तो खरीदेंगे। कब कब खरीदा वो डाटा मेरे पास नहीं है, जो ऊपर बैठे हैं उन्हीं के पास डाटा होगा, तो वो खरीदते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि -6 या +9% हुआ, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स जो है ना, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, 50-60% तक डाउन है। वो ऐसा खरीद के इन्वेस्टर टाइप नहीं खरीदते हैं, वो ऑनरशिप पूरे कंपनी को हासिल करना चाहते हैं। 50-60% अगर ऑन कर लिया तो कंपनी का मालिक हो गया, पूरा का पूरा कंपनी हथियाना चाहता है। इस तरह से साजिश करते हैं। कुछ बिलियनर का फोटो देखना चाहेंगे तो ये है। इसमें से एक बड़ा नाम और भी है जो यहाँ पे नहीं, वारेन बफेट, गुरु मानते हैं ना, एक नंबर चालबाज। ठीक है, जो चीज दिखाया जाता है ना टीवी, मीडिया, रिंगटोन में सुनाया जाता है, वो एक्चुअल में वैसा है नहीं, एक्चुअल में कुछ और है। और मोस्ट वांटेड जो है दुनिया का ये है, बिल्लू बादशाह। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन्वेस्टर को बिल्कुल भी जहां पे आप इन्वेस्टेड हैं कंटिन्यू करना है। एक चीज और है कि मान लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन रहता है, लार्ज कैप लूं, मिड कैप लूं, बैलेंस फंड लूं, क्या लूं। एकदम संक्षिप्त में बता देता हूं, दो याद रखिए, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से कर लीजिए। दो फंड। कौन सा दो? जिसका एएम सबसे ज्यादा है। स्टार एसआईपी में जाइए, एएम वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। एएम वाइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मल्टी कैप लिया है, पिछले 10 साल में एएम सबसे ज्यादा किसका है? 35,000 करोड़ निपॉन मल्टी कैप है, आईसीसी मल्टी कैप है, 8,000 करोड़ क्वांट एक्टिव फंड का है। इसी तरह से फ्लेक्सी कैप में अगर एएम सेलेक्ट करना है, सबसे ज्यादा एएम जिसका है, जो जस्ट शुरुआत करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, टाइम ज्यादा है, स्मॉल कैप ही करना है। कम रिस्क लेने वाले को 10 साल से कम टाइम है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप देखेंगे 88,000 करोड़, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 64,000 करोड़, कोटक फ्लेक्सी कैप 45,000 करोड़। इस तरह से करके 2-3 टॉप वाले एएम में पैसे लगा देना है। और जो रिस्क लेना चाहते हैं 5-6 स्मॉल कैप ले लिया, एक माइक्रो कैप भी ले लिया, और इस तरह से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कमेंट शुरू करने से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा आज शुरू करता हूं। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, सोहन और मोहन, एक बनिया की दुकान में दिन भर काम करते हैं। दिन भर काम करने के बाद सोहन कहता है कि मुझे 500 ना आपका वाला पर्ची दो। वो वाला पता चल रहा है कि फर्जी है, नकली है, सब बोल रहे हैं, वो रोकड़ा नहीं चाहिए, आपका वाला दे दो। उसने लिख के दिया, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, या 10 किलो चावल अदा करने का वचन देता हूं। पर्ची लेके सादा कागज पे बनिया ने साइन करके दे दिया। दूसरे मोहन ने बोला नहीं, मुझे तो वही वाला चाहिए, नोट ये वाला चाहिए, गांधी जी वाला लेके आगे घर। जब अगले दिन गए, जरूरत पड़ा इनको कि कुछ चावल खरीदना है, तो जब पर्ची देने लगे तो पर्ची गिर गया हाथ से, और चूल्हा जल रहा था नीचे, जल के राख जब हो गया तो बना बोला, अरे चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान तो मेरे पास है ना। आपने जो ऊर्जा लगाया, ऊर्जा लगा के काम कर दिया, पूरा घर मेरा, दुकान मेरा, पूरा दुकान मेरा चकचका गया पेंट वेंट करके, खूब अच्छा ऊर्जा तो लगाया, वो दिख रहा है। तो वैसे ही पर्ची जला ना, चावल हमारे पास है, 10 किलो चावल दे दिया। अब ये बंदा आया मोहन, जैसे देने लगा 500 रुपए का नोट, वो गिर के आग में जल गया। तो फिर बनिया कहता है कि भाई हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हमको भी किसी ने ये दिया था, हमने उसको 10 किलो चावल दिया था तो 500 रुपया मिला था, अब तो हमारे पास तुम्हारा धन है नहीं। ये वाला नोट का धन उनके पास है जो साइन किया है। इस पे साइन किसने किया है? ऊपर का जी साहब ने किया है। तो जी साहब ने किया है तो वही देंगे। तो वो लेके जाएंगे तो क्या धन मिलेगा?
जैसे यहाँ पे लेके गए तो चावल मिल गया, चाहे जल गया तो भी। तो ये वाला अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, आपने 1 लाख कमाया, 1 लाख में आग लग गया, मेहनत तो किया ना, ये कागज कागज में आग लगा ना, तो वो धन क्या है? रूल कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है कि यही सिर्फ हो सकता है, धन सुरक्षित रख सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। वो जाके मांगेंगे तो मिलना चाहिए एज पर रूल। बाकी आप गहराई से इन चीजों को सोचिए, और ज्यादा गहराई से जानने के लिए इस वीडियो में जाके देखेंगे। चैनल वही है जो एक और चैनल है, इस चैनल पे जा करके ये वाला वीडियो 14 मिनट का गहराई से देखेंगे तो कुछ चीज निकल के आएगा। अब कुछ यहाँ पे कमेंट्स का बात करते हैं। पहला कमेंट्स है, एचडीएफसी का रिटायरमेंट प्लान अच्छा है या नहीं? अगर तो आप म्यूचुअल फंड का बात कर रहे हैं तो उसका मैं बता रहा हूं। अगर ये इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान है तो वहां से निकल जाना है। फिर भी मैं समझ रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्लान का बात किए हैं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग प्लान पूरा नाम है। अगर इसका देखा जाए तो टोटल एयूएम यहाँ पे है 5500 करोड़ का एयूएम है, और ये शुरू हुआ है सिंस इंसेप्शन। अगर डेट देखें 2016 से। अगर इसका पोर्टफोलियो देखें तो इसके कॉम्बिनेशन में मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, स्मॉल कैप 18%, अदर्स जब बोलते हैं तो लिक्विड डेट, जिसे बॉन्ड, ये सब में, लार्ज में 62%, मिड कैप में 9%, मतलब 62% लार्ज कैप में है। तो ज्यादातर ये आपका हो गया लार्ज कैप फंड की तरह, मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा है। आपकी जगह मैं हूं तो मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप चुनता, और ये 95 से शुरू है इंसेप्शन डेट इसका, और इसमें अगर एयूएम देखें 64,000 करोड़ है, और इसका मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो स्मॉल कैप 9.5%, अदर में 12%, लार्ज कैप में 73% और मिड कैप में 4%, इस तरह से करके। लेकिन ये पुराना फंड है और एयूएम काफी ज्यादा है, तो जरूर वहां से निकल करके आपको इस फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए। होता ये है ना, अगर आप छोटा एयूएम वाला फंड लेंगे ना तो बाद में फिर कभी पता चलता है एक दूसरे के साथ मर्ज किया जाता है, छोटे एयूएम वाले को बड़े एयूएम में मर्ज कर दिया जाता है। तो इस सब झंझटबाजी से बचने के लिए ऑलरेडी जो पहले से एयूएम जिसमें ज्यादा है उसी में जाना चाहिए। 4 कंपनी में एसआईपी कर रहा हूं, सारे लॉस में जा रहा है, क्या करूं? रिडीम कर देना चाहिए। अगर ये कंपनी आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप म्यूचुअल फंड का बात कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना है। अगर स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक परचेज करके आप एसआईपी उसमें कर रहे हैं, तो जरूर वहां स्टॉप कर दीजिए, और धीरे धीरे करके आप एसटीपी के थ्रू स्मॉल कैप या एसआईपी के थ्रू स्मॉल कैप में 4-5 जो एयूएम वाइज है उसमें जाके आपको चेंज कर जाना चाहिए। और यदि म्यूचुअल फंड का ही एसआईपी है तो उसको कंटिन्यू करना है, या फिर अगले कॉमेंट्स में आप नाम बताएंगे कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड कैसा है? बढ़िया फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी में आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फंड में। एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड पे वीडियो बनाइए, सेबी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखिए, जो साधारण व्यक्ति हैं जिनको पैसा ग्रोथ करना है, कम पैसा है, जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, इधर लगा दिया उधर लगा दिया, ये भी प्लॉट खरीद लिया उधर भी खरीद लिया, वैसे लोगों के लिए तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये फंड अभी पीएमएस है, मैं कभी पीएमएस के लिए नहीं बोला, क्योंकि पीएमएस में मैं देखता हूं कोई फंड परफॉर्मेंस का डाटा नहीं है, कोई सीट दिखाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, एनएबी डिटेल्स नहीं है। तो मैं अगर कंपेयर किया स्मॉल कैप से, मिड कैप से, जो पुराने फंड है, तो मुझे पता चला, मुझे लगा कि म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए मैं पीएमएस का कभी चर्चा नहीं किया। एसआईएफ क्या, अब पीएमएस में क्या है, 50 लाख तक इन्वेस्ट करना है, उससे कम नहीं। एसआईएफ में बोलते हैं 10 लाख तक कर सकते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी फंड मैनेजर खरीद सकते हैं, मतलब रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। क्यों, कितना ज्यादा रिस्क लेना है? ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में रिस्क है, स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में रिस्क है, और ज्यादा रिस्क चाहिए, और ज्यादा गेन चाहिए, वो लालच नहीं करना है। तो मैं कहूंगा जरूरी नहीं है। हाँ, पैसा है एक्स्ट्रा, 2-4 करोड़ रुपया इधर उधर सब हर तरह का चीज खरीदना चाहते हैं, फिर एसआईएफ में लगा दीजिए। मेरे समझ से मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे जो पैसा होगा तो स्मॉल कैप में मैं लगाता जाऊंगा, माइक्रो कैप में लगाता जाऊंगा, मैं इससे दूर ही रहूंगा, क्योंकि ये फंड फिर फ्यूचर ऑप्शन में खरीदेंगे। फ्यूचर ऑप्शन में जितना ज्यादा जाएगा मार्केट उतना वोलेटाइल होते रहेगा। फ्यूचर ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि पैसा नहीं भी है सेल कर दो, पुट एंड कॉल खरीद लो, नहीं भी है तो खरीद लो, नहीं है तो बेच भी दो। पता नहीं क्या ये नियम बना कर रखे हैं, जो चीज नहीं है उसको सेल कर दो। सर प्लीज रिप्लाई, कॉन्ट्रा रेगुलर ग्रोथ फंड में, म्यूचुअल फंड में, एसबीआई में इन्वेस्टमेंट है, बहुत लॉस हो गया है, कब तक डाउन रहेगा? प्लीज रिप्लाई। अक्टूबर से लॉस जा रहा है, ये सब कहानी ना वही बोल रहा है। 1 साल के अंदर आप कर रहे हैं तो छटपटा रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले से चलता होता तो आपको क्या करना है, StarSIP.in में जाइए और फंड परफॉर्मेंस इसका देखिए, पीछे से ट्रैक रिकॉर्ड में जाइए और पीछे से देखना शुरू कीजिए इसके कैश फ्लो में कि 5 साल से करता, 3 साल से करता, 10 साल से करता, फंड काफी अच्छा है, इसमें कंटिन्यू कीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप करने के बाद फर्स्ट परचेज करने के लिए यू कैन नॉट ट्रांजेक्ट इन रेस्पेक्टिव स्कीम। इस तरह का अगर एरर आता है आपको ऐप में, इसका मतलब ऐप में प्रॉब्लम है। ऐप को आप चेंज करेंगे, दूसरे ऐप से ट्राई करके जाएंगे
सेम स्कीम में, तो परचेज हो जाएगा। मैं भी काफी सारा ऐप ट्राई किया हूं, तो इस तरह का एरर आता है। एरर सॉल्व नहीं कर पाया ऐप करने, जो ऐप से आप कर रहे हैं दूसरे ऐप से करेंगे, या फिर एएमसी का जो ऐप है वहां जाके वेबसाइट पे जाकर के परचेज करेंगे तो परचेज हो जाएगा। आप मेंशन करते कि इस ऐप से किए हैं तो ज्यादा बेहतर बता पाता। एसबीआई ईएलएसएस फंड 10 साल से इन्वेस्टेड हूं, एसटीपी करना है अदर फंड में, ओपन इंडेड फंड में, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या करना है। अगर आपके पास टाइम है, 10 साल है, तो यहाँ पे एसबीआई का सारा फंड लिया है। StarSIP.in में जब जाएंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एसबीआई ऑल इक्विटी, तो यहाँ पे सारे फंड आ गए। एएम वाइज ऊपर में है एसबीआई ब्लू चिप। ब्लू चिप में आपके पास 10 साल टाइम है, तो ब्लू चिप में ना करके थोड़ा सा रिस्क लेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा है। कॉन्ट्रा फंड को भी हटा दीजिए, फोकस्ड इक्विटी में भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप में, 2-3 फंड में बराबर बराबर एसटीपी करके, सिर्फ जो पैसा एसबीआई में आपका पड़ा हुआ है ईएलएसएस में, ये 3 फंड में बराबर बराबर एसटीपी करके आप फोकस्ड इक्विटी, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप, 3 में आप बराबर बराबर करके आप एसटीपी कर दीजिए, 1-1 हजार करके या 2-2 हजार करके। कितने दिन में एसटीपी करते हो? 1 साल के अंदर एसटीपी करके सारा पैसा इसमें स्विच कर जाइए। अगला कमेंट्स बेहतरीन है, ये तररंपप का खुद का साजिश था, मार्केट नीचे लाओ और फिर खरीद लो। वो इन्वेस्टर की तरह नहीं, पूरा का पूरा हड़प कर लेना है। ज्यादा बड़ा लालच है ना, बड़ा आदमी बड़ा लालच, ठीक है। सब समझ ही रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बने रहिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मेरा पोर्टफोलियो 12 साल के लिए, इसको थोड़ा सा टाइम आगे भी बढ़ाना है। 12 साल में ऐसा तो नहीं पूरा होगा, सब पैसा खत्म हो जाएगा, एक बार में खर्चा कर देंगे रीडिंग करके, तो थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप 2000, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी 1000, यूटीआई रिटायरमेंट फंड 1000, 6 महीने से चल रहा है। यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट, ये वर्ड पे नहीं जाना है म्यूचुअल फंड में। चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ये सब वर्ड पे नहीं जाना है, तो इसको आप चेंज करके मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, जो जिसका एम सबसे ज्यादा है, उसमें शुरुआत कर लीजिए। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, अगर टैक्स वाला फायदा उठा रहे हैं, एटीसी में डाल रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो इसको भी चेंज करके आप एसबीआई 250 इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। आप इसी तरह मार्केट के चालबाजी को समझते रहिए, आंख और कान को खुला रखिए, टीवी मीडिया रिंगटोन पे भरोसा नहीं करना है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको और कुछ जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। StarSIP.in के वेबसाइट ऐप पे जाके 1 सप्ताह अध्ययन कीजिए, फंड परफॉर्मेंस चेक कीजिए। भले ही आपके ड्यूरेशन में आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, लेकिन पीछे किया है, आगे भी करने का संभावना है। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।